कथा वाचक राम जाने महाराज से हेडलाइन 24 की विशेष चर्चा। आज हमारे बीच में उज्जैन जिले के ताजपुर के वरिष्ठ संत कहे या श्री राम भगवान के परम शिष्य कहे राम जाने, जिनका नाम ही राम जाने है। जहाँ जहाँ उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कही है वहाँ अपार भीड़ के साथ उनकी भागवत कथा सुनने जन सैलाब उभड़ा है। चाहे हम भोपाल की बात करें, चाहे उज्जैन की बात करें, चाहे हरदा, चाहे होशंगाबाद, चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में राम जाने नाम ही ऐसा है कि नाम जैसे ही आदमी सुनता है उनकी भागवत कथा सुनने स्वयं दौड़ा दौड़ा चलाता है। आज वो हमारे बीच में है, उनसे जानना चाहेंगे धर्म क्या है और धर्म की परिभाषा क्या है। गुरुदेव, पहले तो हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपने मध्य प्रदेश के कई जिलों, कई गाँवों में श्रीमद् भागवत कथा कह के लोगों को ज्ञान का संचार किया है। आगे क्या आपका उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि धर्म से जुड़े, भारत देश का नाम रोशन हो, ऐसा हर व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए। और धर्म के माध्यम से, कथा के माध्यम से समाज को एकत्रित करना और अच्छा कार्य करे, हर घर में सुख शांति रहे, मिलजुल कर रहे, भाईचारा, एक परिवार भाई और भाई जो अलग हो रहे हैं कथा के माध्यम से सब संगठित हों और हर अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़े। गुरुदेव, आज का मानव दिन पे दिन स्वार्थी होता जा रहा है। वो मंदिर भी जाता है, नारियल लेते तो उसके अपेक्षा कुछ लेने चाहता है। तो क्या वास्तव में आज का मानव धर्म से दूर होता जा रहा है? नहीं, धर्म में दूर तो नहीं हो रहा है, धर्म बहुत बढ़ रहा है और राम की ऐसी कृपा हो रही है कि भारत देश पूरा भगवामय हो रहा है ना। तो धर्म है, धर्म से कोई दूर नहीं है। अच्छे मन से, बुरे मन से, शास्त्र में कहा है कि आप भगवान का भजन करोगे तो आपका उद्धार जरूर होगा, चाहे किसी भी रूप में करें। लोगों का ये मानना रहता है कि मेरा मकान बन जाए तो मैं भागवत कथा करवा दूंगा, मेरी सर्विस लग जाएगी तो मैं भागवत कथा करवा दूँ। तो क्या ईश्वर से इंसान लेना ही चाहता है? नहीं, एक ऐसा एक भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये काम होगा तो ही मैं भजन करूंगा। भैया, काम तुम्हारा जरूर होगा, अगर संसार में परमात्मा की कृपा से आए हो तो काम भी करेंगे, लेकिन ऐसी भावना भी रखना चाहिए कि ये काम हो या ना हो, लेकिन मैं भगवान के प्रति समर्पित भाव में जरूर रखूंगा, ऐसा भाव होना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि उज्जैन महाकाल जिले में जो भी जन्म हुआ है वो स्वयं महाकाल के रूप में जन्म हुआ है। तो आपका जन्म वहीं पे हुआ, तो महाकाल से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? महाकाल की नगरी क्षेत्र में जन्म लेना भी बड़ा सौभाग्य की बात है। और महाकाल नगरी माँ सिपरा का तट है, माँ सिपरा मैया वहाँ पर रहती हैं। महाकाल से हम प्रार्थना करते हैं कि महाकाल की कृपा सारे नगर पर, सारे देश पर और भारत देश में तो बड़ी कृपा है साहब, महाकाल कृपा और हमेशा होगी। आज के जो राजनेता है उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? राजनेता से यही अपेक्षा है कि आप अच्छा कार्य करें और अच्छा कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं हुआ है। तो आपका जन्म वहीं पे हुआ, तो महाकाल से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? महाकाल की नगरी क्षेत्र में जन्म लेना भी बड़ा सौभाग्य की बात है। और महाकाल नगरी माँ सिपरा का तट है, माँ सिपरा मैया वहाँ पर रहती हैं। महाकाल से हम प्रार्थना करते हैं कि महाकाल की कृपा सारे नगर पर, सारे देश पर और भारत देश में तो बड़ी कृपा है साहब, महाकाल कृपा और हमेशा होगी। आज के जो राजनेता है उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? राजनेता से यही अपेक्षा है कि आप अच्छा कार्य करें और अच्छा कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। और जो आपकी योजना है गरीब से गरीब तक पहुँचे, आप गरीब से गरीब व्यक्ति तक अपनी योजना पहुंचाएं, उनके साथ भी आप अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि देश की जनता हजारों किलोमीटर चलकर कहीं न कहीं जाकर आपको वोट देती, मतदान करती, घंटों लाइन में खड़ी रहती, भूख प्यास से व्याकुल होती है। ऐसी जनता जो आपके विधानसभा, लोकसभा में पहुंचाती है, तो आपका भी कर्तव्य है कि उनको जब दुख या तकलीफ कोई भी आए तो समय समय पर जाकर उनकी समस्या का निराकरण करें। सरकार तो संतों की रक्षा के लिए, पंडित की रक्षा के लिए तो आगे आना चाहिए। सरकार को आना चाहिए। भारत भूमि राम की भूमि है, सरकार को, हर सरकार को आना चाहिए। अब हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए योगी जी का कितना अच्छा काम है, वहाँ पर भगवान की बड़ी कृपा है। इतना अच्छा काम करने हो के बावजूद भी लोग, वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो डर लगता है, देश छोड़ देना चाहिए, यूपी छोड़ देना चाहिए। अरे मेरे भाई, जैसा तुम हमारे देश में सुरक्षित होना, ऐसे कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। और आपने जन्म यहाँ लिया, पानी यहाँ का पिया, वायु आप यहाँ, आपके जन्मदाता माता पिता यहाँ के, और अब आपको डर लग रहा, 60-70 साल की उम्र हो गई, अब डर लग रहा है। अब तक आपका डर कहाँ गया था? तो मेरे भाई, ये फालतू की बात किसी को नहीं करना चाहिए। भारत से अच्छा आपके लिए कोई भी देश नहीं है। क्या सरकार को, आप जो धर्म का प्रचार करते हैं, क्या सरकार को आपकी गिनती करवा के आपको पेंशन या कुछ सुरक्षा राशि देना चाहिए ताकि आपका परिवार और आप सुचारू रूप से चला सकें? नहीं, बिल्कुल एक सरकार, शासकीय को ऐसा करना चाहिए कि जो मंदिर हैं, मठ मंदिर सलाहकार समिति एक हमारे प्रदेश में बनी हुई भी है, तो जो मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनको कुछ भी
या कुछ भी क्या, और बहुत अच्छा उनको वेतन एक स्वीकार करना चाहिए, ताकि उनका भी रोजी रोटी, उनके भी घर गृहस्थी बाल बच्चे अच्छी तरह पलें और भगवान की सेवा में कोई तकलीफ ना आए। आप लगातार धर्म का प्रचार करते हैं, तो आपको कहीं खतरा भी बना रहता है, कोई हमला हो जाए तो क्या आपकी सुरक्षा भी सरकार को मुहैया कराना चाहिए? वैसे हम तो भगवान के भरोसे चलते हैं, भगवान सबकी सुरक्षा करता है, लेकिन फिर भी वर्तमान की समस्या की स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी पर, धर्म गुरु पर आए दिन हमले होते रहते हैं, आए दिन धमकी मिलती रहती है। सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और किसी भी धर्म गुरु के प्रति अगर कोई आंख उठाए, गलत व्यवहार करे, धमकी दे, तो ऐसे लोगों को ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने का साहस भी न कर सके। लगातार हमारा इतिहास गवाह है, हम देख रहे हैं जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे संतों को कोई मामला बनी हुई भी हैं, तो जो मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनको कुछ भी क्या, और बहुत अच्छा उनको वेतन एक स्वीकार करना चाहिए, ताकि उनका भी रोजी रोटी, उनके भी घर गृहस्थी बाल बच्चे अच्छी तरह पलें और भगवान की सेवा में कोई तकलीफ ना आए। आप लगातार धर्म का प्रचार करते हैं, तो आपको कहीं खतरा भी बना रहता है, कोई हमला हो जाए तो क्या आपकी सुरक्षा भी सरकार को मुहैया कराना चाहिए? वैसे हम तो भगवान के भरोसे चलते हैं, भगवान सबकी सुरक्षा करता है, लेकिन फिर भी वर्तमान की समस्या की स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी पर, धर्म गुरु पर आए दिन हमले होते रहते हैं, आए दिन धमकी मिलती रहती है। सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और किसी भी धर्म गुरु के प्रति अगर कोई आंख उठाए, गलत व्यवहार करे, धमकी दे, तो ऐसे लोगों को ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने का साहस भी न कर सके। लगातार हमारा इतिहास गवाह है, हम देख रहे हैं जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे संतों को कोई मामला पंजीबद्ध करवाते या तो उनको जेल भेज दिया जाता है या उनको बिल्कुल संतों पर इस समय बड़ा, अभी कई जगह ऐसा हुआ, हमला हो जाता है, धमकी भरा पत्र मिल जाता है, फोन से धमकी मिल जाती है। तो संतों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संत एक समाज को आईना दिखाने वाले होते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आप संतों की सुरक्षा के लिए एक अलग से कोई अच्छी योजना चलाएं, ताकि संतों भी सुरक्षित रह सके और अपने धर्म को बढ़ावा दें। क्या भारत अब हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए और होने वाला है। परमात्मा की कृपा अगर रही तो बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, होना चाहिए भैया। ये भूमि राम जी की है, भूमि कृष्ण की है। अब यहाँ हिंदू राष्ट्र अगर घोषित नहीं होगा तो फिर कौन सा राष्ट्र घोषित होगा? यह हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और जल्दी घोषित होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ऐसा कोई आप कानून लाएं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। मेरा लास्ट क्वेश्चन, जब कोई संत पे अगर FRI होती है तो उसके पहले जांच हो, एक कमेटी बने, इसके बाद संत को गिरफ्तार करके, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, आजकल आए दिन कोई भी संतों के ऊपर उंगली उठा देता है, या कोई ईर्ष्यावश धर्म को नीचे दिखाने के लिए, भारतीय संस्कृति पर कुठागार कराने के लिए कोई भी गलत सलत रिपोर्ट लिखा देता है, तो आए दिन संत को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जबकि कोई उनके प्रति, कई संत ऐसे हैं जिनके प्रति कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं। तो मैं सरकार, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप संत के प्रति अगर कोई ऐसा हो रहा है तो पहले कम से कम जांच तो कर लो, कम से कम जांच करो, उसकी एक समिति गठित करो कि ये सही है कि गलत है, जिसके बाद कोई कदम उठाओ। कई महात्माओं को जेल में डाल दिया जाता है, अभी हमारे कालीचरण महाराज जी को जो कि जेल में डाल दिया गया था। कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। संतों की सुरक्षा की दायित्व भी सरकार को करना चाहिए। हमारे बीच वरिष्ठ संत श्रीमद् भागवत कथा आचार्य ताजपुर उज्जैन जिले के राम जाने जी मौजूद थे। उन्होंने सरकार से यही अपेक्षा थी कि हम लोगों के लिए कोई ऐसी सुरक्षा निधि आना चाहिए जिससे हमारा परिवार आगे बढ़ सके, हम आगे बढ़ सके। हमारा काम है धर्म का प्रचार करना, लेकिन धर्म के प्रचार के साथ साथ आजीविका चलाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए सरकार आगे आए और जब संत पे कोई मामला पंजीबद्ध हो तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसकी कमेटी बने, इसके बाद संत घर पुलिस पहुँचे, फिर गिरफ्तार करे। कई बार अनजाने में आपसी दुश्मनी निभाने के लिए आदमी मामला पंजीबद्ध करवा देता है। ऐसे में जिस संत को जनता पूछती है, जिस संत के पैर छूती है, उस संत के लिए घृणा पैदा कर लेती है। तो ऐसे संतों को बदनाम करने वालों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और एक कमेटी बनाई जाए जिससे संत सुरक्षित रहे। हेडलाइन 24 संतोष योगी भोपाल।